हेलो जय हिंद एस्पिरेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने वैकेंसीज निकाली हैं वेरियस पोस्ट के लिए। कौन कौन सी वो पोस्ट हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है फॉर्म भरने के दौरान, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। एंड तक वीडियो ज़रूर देखना, कई सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपको ज़रूरी है फॉर्म भरने के लिए। तो उनको सारी इन्फॉर्मेशन को देखने के बाद ही आप फॉर्म के लिए आगे प्रोसीड करना। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जैसे स्टार्ट होगा ये 21 नवंबर से फॉर्म भरना और लास्ट डेट है इसकी 22 दिसंबर। फी पेमेंट की लास्ट डेट है 29 दिसंबर। एक चीज़ एक्स्ट्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, क्या कि जब आप फॉर्म भर दोगे उसका एक एप्लीकेशन जनरेट होगा, उसका प्रिंट निकालने के बाद बाकी के जो आपके एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं और जो भी डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करी गई है, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्ट करने के बाद उसको प्रॉपरली डाक के थ्रू भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो उसको जो हार्ड कॉपी है उसको सबमिट करने की लास्ट डेट है 5 जनवरी, शाम को 5 बजे तक ये आपको सबमिट कर देना है। ठीक, आगे मैं बताता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेशन। जैसे OTR तो ज़रूरी है, आप सबको पता है। अगर आप UP PCS के लिए कोई भी वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो OTR इज़ मैंडेटरी। फिर क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, यही सबसे इंपॉर्टेंट इसका यही पार्ट है कि भाई जो हार्ड कॉपी आपको भेजनी है कमीशन में, उसके लिए क्या क्या चीज़ें हैं कि जैसे जब आपने एप्लीकेशन को पूरी तरीके से अप्लाई कर दिया, आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट होगा, उसका प्रिंट आउट निकालिए। फिर जो कि बाकी के डॉक्यूमेंट्स हैं, जो एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो ज़रूरी हैं, जिन चीज़ों के बारे में पूछा गया है, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करिए, अपनी सिग्नेचर करिए, उसको सेल्फ अटेस्ट करिए और पूरे को इकट्ठा एक एनवलप में डालिए। और वो एनवलप का जो साइज़ होगा वो A4 साइज़ का होना चाहिए। ठीक है, A4 साइज़ का आपका लिफाफा होना चाहिए, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स डालो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखने वाली ये है कि जो एड्रेस आप लिखोगे, ऐसा नहीं है कि आपको अपने हाथ से एड्रेस लिखना है कमीशन का, आपको ऐसा नहीं करना है। आप अपने डैशबोर्ड में जाओगे, वहाँ से एड्रेस स्लिप आपको मिलेगी, उसको डाउनलोड कर लेना, वेबसाइट पे जा करके एक प्रिंट निकाल लेना उस एड्रेस स्लिप को, उसको ही आप अपने एनवेलप पे पेस्ट करना। हाथ से आपको एड्रेस नहीं लिखना है, क्योंकि इसने साफ साफ इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि अगर आप उसको जो स्लिप है, एड्रेस स्लिप, आप उसको नहीं चिपकाते हो ढंग से, तो भैया आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, एक और चीज़ कि अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एक ही लिफाफे में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजने हैं। आप मान लीजिए आप 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको 2 अलग-अलग एनवेलप्स बनाने पड़ेंगे, 2 अलग-अलग लिफाफे बनाने पड़ेंगे दोनों पोस्ट के लिए। ठीक है, और प्रोसेस सेम होगी। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। तो देखो यहाँ पे साफ-साफ मेंशन है। ठीक, क्या मेंशन है? इफ कैंडिडेट डज नॉट पेस्ट ऑटो फिल्ड एड्रेस स्लिप ऑन द एनवेलप, हिज हर कैंडिडेचर मे बी कैंसल्ड बाय द कमीशन। तो साफ-साफ लिखा हुआ है कि अगर आप ऑटो फिल्ड वाला जो स्लिप निकलेगा एड्रेस का, उसको अगर आप पेस्ट नहीं करोगे तो कमीशन जो है वो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर सकता है। तो भैया ध्यान रखना, हाथ से एड्रेस मत लिखना, प्रिंट आउट निकाल लेना, उसी को चिपका करके तब अपने लिफाफे को भेजना कमीशन। ठीक, अब कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हमारे लिए जानना ज़रूरी है इस पूरे पेपर के लिए, तो वो ये है कि फ़ीस क्या है। अनरिजर्व्ड, EWS और OBC के लिए फ़ीस है टोटल 105 रुपये। SC ST की फ़ीस है 65 रुपीज़। डिसेबल्ड कैटेगरी में अगर कोई फॉर्म भरता है तो उसकी फ़ीस है 40 रुपये, सॉरी 25 रुपये। ठीक है, एक्स सर्विसमैन अगर कोई है तो उसकी फ़ीस टोटल है 65 रुपये। और डिपेंडेंट्स ऑफ द फ्रीडम फाइटर या विमेन या फिर कोई स्किल्ड प्लेयर हो तो उनकी जो ओरिजिनल कैटेगरी होगी उसके हिसाब से, अगर वो अनरिजर्व्ड के हैं तो उतनी फ़ीस पेमेंट करेंगे, SC ST से बिलोंग करते हैं तो जो भी SC ST की फ़ीस है वो भरेंगे। तो बेसिकली ये एप्लीकेशन फ़ीस है। अब कौन कौन सी पोजीशन है, क्या पोस्ट है, कितनी पोस्ट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। पहली पोस्ट है डेप्यूटी डेयरी डेवलपमेंट ऑफिसर की। टोटल 6 पोस्ट है। एज लिमिट है 21 साल से 40 साल। आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए इस पोस्ट के लिए? तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए डेयरी टेक्नोलॉजी, या फिर आपके पास डेयरी साइंस में एक डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, और या फिर आपके पास एग्रीकल्चर विद स्पेशलाइजेशन इन एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, इसकी एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए। प्लस आपके पास अगर मान लीजिए कि बैचलर डिग्री नहीं है, ठीक है,
अगर डेयरी टेक्नोलॉजी में आपके पास बैचलर डिग्री नहीं है तो आपके पास एटलीस्ट 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कोऑपरेटिव मिल्क स्कीम और मिल्क प्रोडक्ट प्लांट्स में काम करने की। ठीक। प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है? अच्छा, एक और चीज कि भैया हिंदी लिखना और पढ़ना आना चाहिए। ठीक। अच्छा, प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है कि मान लो अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसने कम से कम 2 साल के लिए टेरिटोरियल आर्मी में सर्विस दी है, या फिर एनसीसी किया हुआ है और एनसीसी में उसको बी सर्टिफिकेट प्राप्त है, तो उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के मैटर में। ठीक। फिर अगली पोस्ट है जॉइंट डायरेक्टर की, इवेल्युएशन की। टोटल एक वैकेंसी है, एज लिमिट है 35 साल से 45 साल। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है? साफ साफ लिखा हुआ है कि पीजी डिग्री होनी चाहिए, कम से कम 48% मार्क्स होने चाहिए टोटल, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या फिर एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स या फिर एग्रोनॉमी और इकोनॉमिक्स और इकोनोमेट्रिक्स और मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स और कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी और एग्रीकल्चर और अ डिग्री इन इंजीनियरिंग। इन सारे डिग्रीज में से कोई एक सब्जेक्ट पे आपके पास एक पीजी डिग्री होनी चाहिए। ठीक है। और क्या होना चाहिए? कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रोग्रामिंग इवेल्युएशन में, प्रोग्राम इवेल्युएशन में। ठीक है। प्रेफरेंस किसको मिलेगा? प्रेफरेंस उनको मिलेगा ऐसे कैंडिडेट्स जो कि किसी भी सब्जेक्ट में डॉक्टरेट है ना, उनको ये प्रेफरेंस दिया जाएगा। फिर वही प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन की अगेन अगर टेरिटोरियल आर्मी में सर्विस दी है या फिर एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है तो उनको फायदा मिलेगा। फिर अगली पोस्ट है डेप्यूटी डायरेक्टर की। टोटल एक वैकेंसी है, एज लिमिट है 21 साल से 40 साल। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसकी है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए ह्यूमन ज्योग्राफी में या फिर स्टैटिस्टिक्स या फिर इकोनॉमिक्स या फिर सोशोलॉजी या बिजनेस मैनेजमेंट में या इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। इन सभी में से किसी एक में आपकी पीजी होनी चाहिए, तभी आप डेप्यूटी डायरेक्टर के लिए अप्लाई कर सकेंगे। प्लस और क्या होना चाहिए कि 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिसर्च वर्क में और ऑफ इम्पार्टिंग ट्रेनिंग इन एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट। ये चीज आपके पास होनी चाहिए। अगेन प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होगी? टेरिटोरियल आर्मी वाला और एनसीसी बी सर्टिफिकेट का। ठीक है, इनमें से अगर कोई एक भी चीज है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। फिर अगली वैकेंसी है असिस्टेंट आर्कियोलॉजिकल ऑफिसर की। टोटल 3 वैकेंसी है, एज लिमिट है 25 साल से 40 साल। इसकी क्वालिफिकेशन क्या है कि एक मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए एंशियंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कियोलॉजी में या फिर इंडियन मेडिवल हिस्ट्री में। ठीक है, ये तो आपके पास होना ही चाहिए। प्लस एक डिप्लोमा इन आर्कियोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड आर्कियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन या फिर 2 साल का फील्ड एक्सपीरियंस ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन इन आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन और एक्सकेवेशन प्रोजेक्ट्स अप्रूव्ड बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो आपके पास अगर कुछ 2 साल का कम से कम एक्सपीरियंस हो कि आप फील्ड पे गए, आपने एक्सकेवेशन में काम किया, खुदाई वगैरह में काम किया है, तो वो भी आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, किसके लिए? असिस्टेंट आर्कियोलॉजिकल ऑफिसर के लिए। टोटल 3 वैकेंसीज हैं। बाकी की प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे मेंशन ही है, टेरिटोरियल आर्मी कम से कम 2 साल की या फिर अगर आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है तो आपको वरीयता मिलेगी। फिर अगली पोजीशन डेप्यूटी सेक्रेटरी आईटी की। टोटल एक वैकेंसी है, एज लिमिट है 35 साल से 45 साल। एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे मेंशन है, एमई होना चाहिए या एमटेक, किसमें? कंप्यूटर साइंस में और इंजीनियरिंग में या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपके पास एमई या एमटेक होना चाहिए विद 12 ईयर्स एक्सपीरियंस इन डेटाबेस मैनेजमेंट या फिर डेटा प्रोसेसिंग। ये डिग्री तो आपके पास होनी ही चाहिए, प्लस आपके पास ये 12 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। फिर या फिर सी लेवल का कोर्स कहाँ से? डीओई या बीई या फिर बीटेक, किसमें? कंप्यूटर साइंस में और इंजीनियरिंग में या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, प्लस 14 साल का एक्सपीरियंस इन डेटाबेस मैनेजमेंट या फिर डेटा प्रोसेसिंग में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। प्लस अगर ये भी नहीं है तो आपके पास एमसीए या एमएससी अगर कंप्यूटर साइंस में किए हैं या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किया है तो वो होना चाहिए। ठीक है, बाकी प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन इट इज़ ऑलरेडी मेंशन्ड हियर। ठीक, तो ये सारी पोस्ट हैं टोटल, और इनसे रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी, क्या क्या क्वालिफिकेशन डिटेल्स है। अब बात करें अगर सिलेक्शन प्रोसेस की, तो आपको पता है यूपी पीसीएस कैसे एग्जाम करवाता है ना, 1/3 माइनस मार्किंग होगी, सारा प्रोसेस आपको पता है, रिटन एग्जामिनेशन, फिर उसके बाद में इंटरव्यू प्रोसेस, ओएमआर शीट बेस्ड एग्जाम होगा, ये सब चीज़ें आपको पता है। नॉलेज ऑफ हिंदी इज एसेंशियल, हिंदी आना कंपलसरी है, ठीक है, ज़रूरी है। और क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे
इंपॉर्टेंट इसमें ये चीज़ ध्यान रखने वाली है कि भैया अब अगर आप किसी कैटेगरी सर्टिफिकेट लगा रहे हो तो कैटेगरी सर्टिफिकेट के कुछ प्रारूप होते हैं, कुछ फॉर्मेट होता है, उसी फॉर्मेट में आपको वो कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाना है। तो अगर आप SC ST का कैटेगरी सर्टिफिकेट लगा रहे हैं तो उसका फॉर्मेट ये रहा। अगर आप बैकवर्ड क्लासेस का लगा रहे हैं तो उसका फॉर्मेट ये है। EWS का ये फॉर्मेट है, और जो EWS का सेल्फ डिक्लेरेशन होता है उसका ये फॉर्मेट है। डिसेबिलिटी का ये फॉर्मेट है। तो बेसिकली जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, अगर आपको रिजर्वेशन की डिमांड है, अगर आपको आरक्षण चाहिए, तो इन पर्टिकुलर फॉर्मेट्स में ही आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को पेश करना होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पे या फिर जब आप फॉर्म भर रहे हैं उसके दौरान। तो ये प्रॉपर चीज़ें हैं। आई होप आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो गई है। फिर से मैं आपको मेंशन करवा दूं कि भैया एप्लीकेशन की स्टार्ट डेट है 21 नवंबर, और लास्ट डेट है 22 दिसंबर। ठीक है। और जो एप्लीकेशन की फीस पेमेंट की लास्ट डेट है 29 दिसंबर। प्लस हार्ड कॉपी को, यानी जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर देंगे उसके बाद में जो हार्ड कॉपी भेजना है आयोग के पास, उस हार्ड कॉपी को भेजने की लास्ट डेट है 5 जनवरी 2026 शाम 5 बजे तक। ये चीज़ आप वहाँ पे भेज दो। आई होप ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। जय हिंद।